नमस्कार, आप सुन रहे हैं पारिजात को और मैं हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर आपके साथ काम की बातें लेकर। बहुत बड़ी काम की बात है, आधी आबादी की काम की बात है, हमारे घर के परिवार की काम की बात है, हमारे घर के परिवार के उन लोगों की काम की बात है जिन्हें हम स्त्री कहते हैं। वो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है और हमारी पत्नी भी है, हमारी प्रीतमा भी है, हमारी प्रेयसी भी है, हमारा प्यार भी है, हमारी जीवन संगिनी भी है। लेकिन जीवन संगिनी या परिवार में हमारी जन्मदात्री या हमारी सहोदरा, हमारी बहन या हमारी पुत्री क्या वास्तव में उस गति से जीवन के विकास यात्रा को आगे बढ़ा पा रही है जिस गति से बढ़ना चाहिए? मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। भारत की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा वर्ग एक ही है, मध्यम वर्ग। निम्न वर्ग जीवन से जूझ रहा है, उसके पास नकली समस्याओं के लिए समय नहीं। उच्च वर्ग सिर्फ नकली समस्याओं से जूझ रहा है क्योंकि उसके पास में असली समस्याओं के लिए समय नहीं, जीवन के लिए समय नहीं। वहाँ पे सिर्फ भोग है, आनंद है, और जो समस्या है वो अधिकतर स्वास्थ्य से जुड़ी है, बिखराव से जुड़ी है, टूटन से जुड़ी हुई है, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, संबंधों से जुड़ी हुई है। लेकिन मध्यम वर्ग में इन सब का मिश्रण आपको मिलेगा। मैं मध्यम वर्ग की नारियों की बात कर रहा हूँ जो भारत की है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, संगठन चल रहे हैं जो नारी उत्थान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी को शक्तिशालिनी बनाने की बात करते हैं। लेकिन शक्ति संभवा तो वो है ही। मैं नारी को शक्ति संभवा बनाने की बात कर रहा हूँ। मध्यम वर्ग की नारी सबसे बड़ा समूह देश का, भारत के 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश का सबसे बड़ा समूह है। नारी का, मध्यम वर्ग के परिवारों से जुड़ी हुई नारी का यहाँ पर सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो एक चुनौती का सुबह से शाम तक 24 घंटे सामना करती है। वो चुनौती उसे कई रूप में मिलती है। पति के साथ मिलकर चलने की चुनौती, सास के साथ मिलकर चलने की चुनौती, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की चुनौती, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखने की चुनौती, और बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ निभाने की चुनौती। अगर बच्चे शादीशुदा हैं तो बहू के साथ और बच्चों के साथ साथ रहकर साथ चलने की चुनौती। बहुत सारी चुनौती जो कि मूल रूप से परिवार के भीतर पत्नी यानी कि सहधर्मिणी यानी कि महिला यानी कि नारी, भारतीय नारी अपने ऊपर ले लेती है। पति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गृहस्वामी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कहाँ तक होते हैं? जब निर्णय का सवाल होता है, क्योंकि निर्णय का अधिकार अधिकतर ऐसा होता है कि महिला के हाथ में नहीं होता। इसीलिए शक्ति संभवा उसे बनाने की बात की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर महिला या हर पुरुष महान है, आदर्श है, अनुकरणीय है, ऐसा नहीं है। सभी आदर्श और अनुकरणीय व्यक्तित्व को बनाने की दिशा में बढ़ रहे हो सकते हैं। एक आम जीवन की आम बात करता हूँ। उन्हें शक्ति की आवश्यकता है, किस तरह से उन्हें निर्णय के अधिकारों की आवश्यकता है, उन्हें उनके साथ एक अच्छे बर्ताव की अपेक्षा की आवश्यकता है, जिसका कर्तव्य बनता है उस परिवार के पुरुष सदस्यों का। अधिकतर ऐसा होता है, अनजाने में ऐसा होता है, मैं बिल्कुल कहूँगा अनजाने में ऐसा होता है कि हम अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ अक्सर ऐसी लापरवाही से बात करते हैं, और कई बार इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन्हें डांट देते हैं, जिसको अगर हम सोचें, अगर हम जरा भी संवेदनशील हैं, बाहर दिन में हम सोचें, उस पर विचार करें, तो हमें शर्मिंदगी होगी, अफसोस होगा, और फिर हमें शर्म इतनी आएगी कि हम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकेंगे। किस मुँह से माफ़ी मांगेंगे? जो आपके हित की बात करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, आपके परिवार के महिला सदस्य, आप उनके साथ इस तरह से करेंगे। लेकिन आप करते हैं क्योंकि एक ह्यूमन ईगो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक मैन ईगो है, ये मैन ईगो है, जो बहुत, इसको मैन शाउनिज़म नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल नहीं। मैन शाउनिज़म इज़ अतिरेक, वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं महिलाओं के अतिरेक पर भी नहीं जाऊँगा, फेमिनिज़म की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस बात की बात करूँगा जिस बात की ज़रूरत है। आप व्यवहार सुधार लीजिए, और सबसे पहले वाणी का व्यवहार सुधारिए, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे आपका घर हो, चाहे सड़क हो,
चाहे बाजार हो, किसी भी महिला से बात करते हुए आप उसकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को कायम रखें। आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में और आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। याद रखिए, इस तरह भी एक महान व्यक्ति बन सकेंगे आप। आपके परिवार में आपका सम्मान होगा। प्रेम तो आपको सच्चा मिलेगा। याद रखिए, वो जो प्रेम आपको मिल रहा हो सकता है वो सच्चा ना हो। आप उनके साथ बदमिजाजी करते हैं और वो आपको प्रेम करेंगे। सच्चा कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? जी नहीं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, चाहे कार्यालय हो, चाहे घर हो। ऊपर से कोई ना कहेगा, लेकिन अंदर से वो कि आपसे कितना प्रेम करते हैं, इसमें संशय हो जाएगी। दुविधा में मत पड़िए, वही दीजिए जो आपको चाहिए। प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। और महिला को तो मैं कहता हूँ, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की संस्कृति कितनी महान है, कहती है। और ये चलता था। जो लोग ये बात कहते हैं कि भारत में स्त्री पद दलिता है, पैरों के नीचे दबाई जाती, वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी विदुषियाँ हुई हैं, गार्गी, मैत्रेयी जैसी, तो लोपामुद्रा जैसी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं। नायिका थी वो अपने अपने युगों में, अपने अपने समय में। पद दलिता नहीं है स्त्री, पद दलिता परिवार में होती है, और वो भी पुरुषों के द्वारा बनाई गई होती, संस्कृति के द्वारा नहीं। संस्कृति तो चलती रहेगी, लेकिन संस्कृति को चलाने वाले वाहक कौन है? वो हम संस्कृति को सुंदर बनाएंगे। जिस संस्कृति ने हमें सिखाया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवताओं का वास होता है। आपके परिवार में आपकी लक्ष्मी है, आपकी पुत्री, आपकी गृह लक्ष्मी है, आपकी पत्नी, और आपकी माँ लक्ष्मी है, आपकी माता। बस ये ध्यान रखिए, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। सब में वही, उसी को देखें, उसी माँ को देखें, तो आप गाली बकना भी बंद कर देंगे। जो आप बकते होंगे, मैं नहीं बकता, लेकिन यही आपसे भी कहूँगा। ध्यान रखिए, महिला शक्ति संभव हो सकती है। महिला को अपनी शक्ति का अनुभव करना होगा, उसे अपने सम्मान की मांग करनी होगी, लेकिन लड़ कर नहीं, प्रेम से समझा कर। सब समझेंगे, सब समझ। लड़के द्रोह होगा, लड़के द्वेष होगा, लड़के समाधान नहीं होगा। याद रखिए, विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विजय वो नहीं होगी। हृदय पर विजय ही विजय है। अपने साथियों को, परिवार के उन सदस्यों को जो पुरुष है, प्रेम से समझाइए, वो आपको प्रेम से सम्मान दे। एक प्रेम का संबंध हो, सहज, स्वाभाविक, सुंदर। फिर मिलता हूँ काम की बात लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।